तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा था ना कैसे कार्बीन बनता है। ठीक है, 3-4 मेथड थे। एक तो मैं CHCl3+KOH लेके कार्बीन बना रहा था, फिर एक CCl4+RLi का मिक्सचर था, वो भी कार्बीन बना रहा था। कितने टाइप के कार्बीन होते हैं अपने पास? 2 टाइप। ठीक है, एक क्या होता है, सिंगलेट होता है, दूसरा होता है ट्रिपलेट। ठीक है, एक और मेथड था अपने पास, डायज़ोमीथेन लेके हम लोग कार्बीन बना रहे थे, और एक था अपने पास कीटीन्स लेके हम लोग ने कार्बीन बनाया था। ये तो मतलब कार्बीन बनते कैसे हैं वो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आज बेसिकली अपने को डिस्कस करना है कि अब कार्बीन जब रिएक्शन में आएंगे तो उनका क्या रोल होता है और ये कैसे टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात तो कार्बीन कौन कौन से टाइप के रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो छोटा सा एक पॉइंट लिख लो, कार्बीन इन्वॉल्व इन रिएक्शंस लाइक। ठीक है, कितने टाइप के रिएक्शन में तुमको देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो ये तुमको कुछ ऐसे रिएक्शन आएंगे, एडिशन ऑन एल्कीन। ठीक है, देखेंगे अपन क्या चीजें ये सब। फिर आएगा तुम्हारा रीमर टीमन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हारे एकेडमिक में भी है ना, ये कौन से चैप्टर में याद है किसी को? फिर एक टाइप का रिएक्शन आएगा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। हाँ, कार्बाइल अमाइन के रिएक्शन में आ सकते हैं। फिर आएगा, इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे रे तुम लोग? फिर एक आएगा होमोलोगेशन। तो ये सब रिएक्शन अपन देखेंगे, टेंशन मत लो। और एक आएगा एक साइमन स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, तो इतने टाइप के रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर हमको कार्बन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले पार्ट है अपने पास क्या, एडिशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, मतलब ये कार्बन का रिएक्शन जब एल्कीन के साथ होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो इनके रिएक्शन अलग अलग होंगे, क्योंकि मेरे पास क्या होते हैं, 2 टाइप के क्या होंगे, कार्बिन्स होते हैं ना अपने पास। एक होता है कौन सा, सिंगलेट कार्बिन, और एक होता है दूसरा तुम्हारा ट्रिपलेट। ठीक है, तो कुछ चीजें बता रहा हूं, उनको ध्यान में रखो। ये जो सिंगलेट कार्बिन होते हैं ना, ये हमेशा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक किसी को याद है क्या? और ये क्या हो जाएंगे, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, ये ओवरऑल क्या होते हैं मालूम है, जो इनसे जो अल्कीन सिंगलेट कार्बन से रिएक्शन करेगा वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनाता है, जिसको हम लोग मीजो कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि ऑप्टिकली एक्टिव बन जाए। ठीक, एल्कीन्स है, एडिशन ऑफ एल्कीन, एडिशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये सिंगलेट से भी रिएक्शन कर सकता है और ट्रिपलेट से भी कर सकता है, राइट।
दूसरा एक स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, दूसरा नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देगा। ठीक है, तो पहले अपन सिंगलेट से देखते हैं। याद है सिंगलेट वाला कि भूल गए हो? सिंगलेट कार्बन कैसे दिखता है? मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसे दिया हुआ है, ए बी करके लिख लो, चाहिए तो ए करके लिख लो। सिंगलेट कार्बन से क्या रिएक्शन होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3H। ठीक है, मान लो ऐसा कोई एल्कीन दिया हुआ है जिसपे मेरे को कार्बिन का एडिशन करना है, और कार्बिन मैं कैसे बनाता हूँ? जैसे मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिख दिया CHCl3 और KOH का। ठीक है, तो ये मिलजुल के क्या बना देते हैं मालूम है? कुछ ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो अपने को देखने में तो अजीब लगेगा थोड़ा सा, बट ऐसा बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा वो हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 Cl आ जाएंगे ऐसे। ठीक लग रहा है ना देख के ऐसा कैसे बन गया, बट ऐसा बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर इसका मैं मैकेनिज्म लिखूं तो इसके मैकेनिज्म के फर्स्ट पार्ट में देखो क्या हुआ होगा। पहले तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लिए होंगे पहले स्टेप में, जो कि है तुम्हारा CHCl3 प्लस KOH। जब इन दोनों ने रिएक्शन किया होगा, तो मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले K के साथ Cl निकल गया होगा, और OH के साथ H निकल गया होगा, और फाइनली मेरे पास कुछ ऐसा मिला होगा। एक कार्बन होगा जिसके पास 2 Cl ग्रुप होंगे। ठीक है, और सिंगलेट कार्बन बना है, मतलब क्या? सिंगलेट वाला जानते हो? एक में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक का वैकेंट है। इसी को तो अपन सिंगलेट कार्बन बोल रहे थे ना कल। सेकेंड स्टेप बताऊं तो सेकेंड स्टेप में मेरे पास रिएक्टेंट क्या था? देखो, रिएक्टेंट था मेरे पास एक सिज क्या एल्कीन ऐसे। अब इसके पास आया वो कार्बिन, उस कार्बिन के पास क्या था? 2 Cl ग्रुप थे। ठीक है, और क्या था? एक पे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जबकि दूसरा ऑर्बिटल इसका क्या था? खाली था। ठीक, ये कार्बिन बना था। अब देखो, इसको देखते ही ये एल्कीन क्या करेगा मालूम है? एक टाइप का हेट्रोलिटिक फिजन करेगा। हेट्रोलिटिक फिजन में क्या करेगा? ये दोनों पेयर किसी एक पे शिफ्ट हो जाएंगे। मान लो इस पे शिफ्ट हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखने लगेगा? मुझे ऐसे दिखेगा क्या कुछ? ठीक है, अगर वो दोनों पेयर इस पे शिफ्ट हो गए तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो कार्बिन था, अब देखो कैसे जुड़ जाएगा इससे। ठीक है, समझ में आया ये पूरा कॉन्सेप्ट? अब क्या होगा? ये अपना पेयर डोनेट कर देगा इस कार्बन को, और ये अपना पेयर डोनेट कर देगा इस वैकेंट ऑर्बिटल को, जिससे एक नया टाइप का कंपाउंड तुमको देखने को मिलेगा ऐसे कुछ। CH3H सिंगल बॉन्ड C CH3H, ये जुड़ गया इस कार्बन से, ये भी जुड़ गया इस कार्बन से, और इस कार्बन पे 2 Cl है, एक ऊपर Cl एक नीचे Cl। ठीक है, तो देखो ये जो रिएक्शंस होती है, ठीक है, मैंने इनको क्या बोला था? स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है मालूम है? कि तुम्हारा जो रिएक्टेंट था वो किस फॉर्म में था? सिस फॉर्म में था। ठीक है, और जो तुमको प्रोडक्ट मिला है वो भी किस फॉर्म में मिला है? ये भी तो आपस में दोनों सिस ही हैं अभी तक, इनमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक, जिनका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही आइसोमर देगा। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक एक्चुअली समझने के लिए कुछ और भी उसकी डेफिनेशन है, बट अभी के लिए फिलहाल तुम लोग ऐसे कंसिडर करो, जिनका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगा? एक ही फॉर्म में होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो नॉन स्पेसिफिक क्या हो जाता? मान लो यहाँ पे मैंने सिस लिया हुआ है और यहाँ पे घूमते घूमते ये ट्रांस में कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्टेंट सिस में और प्रोडक्ट ट्रांस में। तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक।
ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला था कि ये रिएक्शन सिंगलेट वाली क्या होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। ऑप्टिकली इनएक्टिव ये क्यों है, बता सकता है क्या कोई मुझे? ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए है, इसमें तुमको कहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या? है रे। इस मॉलिक्यूल को अगर देख मैं ऐसे काट दूं बीच में से, Cl ऊपर है एक Cl नीचे है, और बीच में से ऐसे काट दूं, दिख रहा है? एक Cl ऊपर होगा, एक Cl नीचे होगा। अगर इसको मैंने ऐसे बीच में से कट कर दिया तो Cl Cl तो हाफ पार्ट में डिवाइड हो गए, CH3 के सामने CH3, H के सामने H, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आ रही है ना। तो इसीलिए इसमें क्या है, पीओएस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक। ये ट्रिपलेट वाला अलग क्यों दे रहा है? ठीक है, ट्रिपलेट में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, मैंने देखो कल ही तुमको बताया था कि ये जो कार्बीन होते हैं, बनते टाइम तो ये सिंगलेट के ही फॉर्म में बनते हैं। कल बताया था अगर तुम लोग को याद होगा तो। बनते तो ये सिंगलेट के ही फॉर्म में है, बट अगर इनके पास कोई पोलार सॉल्वेंट नहीं है, या गैसियस फेज में है, या नॉन पोलार सॉल्वेंट है, या तो कोई भी सॉल्वेंट नहीं है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देता है, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिपलेट में। क्लियर है? कल बताया था ये। ठीक है, तो अब होता क्या है इसका मैकेनिज्म देखो। अगर मैं वही एल्कीन लूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH3H, ठीक है, खाली यहाँ पे मैं क्या चेंज कर दूं मालूम है? जैसे मान लो मैंने बोल दिया CH2N2, इसको हीट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया गैसियस फेज। गैसियस फेज मतलब यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, और मेरे को पता है कि ये, ठीक है, डाइएजो, क्या था ये, डाइएजोमीथेन। डाइएजोमीथेन भी क्या करता है, कार्बिन्स बनाता है, बट गैसियस फेज होने की वजह से ये बना हुआ जो सिंगलेट कार्बिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपलेट में। क्लियर है क्या यहाँ तक सबको? तो ये वाला जो कार्बिन है ना, ये दो टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। एक तो बनाएगा ऐसे, जैसे तुमने पहले वाले का बनाया था, CH3H, CH3H, और यहाँ ऊपर नीचे Cl प्लस। पहला वाला खाली एक ही प्रोडक्ट बना रहा था, बट इस केस में ये दो टाइप के प्रोडक्ट बनाता है। अब ये ऐसे भी प्रोडक्ट बनाएगा। पहले वाले खाली क्या बना रहे थे, सिस और ट्रांस? नहीं, पहला वाला खाली सिस बना रहा था ना। अब ये सिस भी बनाएगा और ट्रांस भी बनाएगा। तो पहले इसको लिख लो, फिर मैकेनिज्म बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। और इसमें से भी ज़्यादा स्टेबल कौन होगा मालूम है, ट्रांस वाला, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है ट्रांस के स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस केस में ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। प्रोडक्ट तो दोनों भी बनेंगे। इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं, तो मेरे पास क्या था, CH2N2, जो मुझे पता है N2 रिलीज करके क्या बना देता है, सिंगलेट कार्बिन बना देता है ऐसे। ठीक है, और गैस फेज होने की वजह से, पोलर सॉल्वेंट नहीं होने की वजह से ये क्या कर देता है, इसको ट्रिपलेट में कन्वर्ट कर देगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से रोल चालू होता है किसका, एल्कीन का। अब ये चीज एल्कीन पे रिएक्शन करेगी। पहले क्या कर रही थी, सिंगलेट वाली कर रही थी, बट अब कौन करेगा, ट्रिपलेट। तो जब जैसे ही इसका सेकेंड स्टेप तुम देखोगे, सेकेंड स्टेप में होगा क्या देखो। सबसे पहले अब तुमने लिया तो था ये सिस वाला एल्कीन, ठीक है,
अब ये जब ट्रिपलेट कार्बन इसके पास आएगा ना, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है देखो, ऐसे इसके पास दो ऑर्बिटल हैं और दोनों में दो एक एक इलेक्ट्रॉन है, और इनका जो डायरेक्शन है कल ही मैंने बताया था क्या है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, ये भी अगर प्लस हाफ शो कर रहा है तो ये भी क्या करेगा, प्लस हाफ ही शो करेगा। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सिंगलेट के टाइम पे क्या हो रहा था, ये दोनों किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जा रहे थे। अब इसके पास दो ऑर्बिटल हैं और दोनों में एक एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडीशन में इस कार्बन को कौन सा फ्यूजन करना पड़ेगा, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक? होमोलिटिक। ठीक है, तो जैसे ही ये होमोलिटिक फ्यूजन करते हैं ना, इनके इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और ये भी एक उल्टा होगा एक सीधा होगा, सीधी सी बात है, तभी तो बॉन्ड बना होगा इनके बीच में, राइट। अब देखो ये जब कार्बीन इसके पास ऐसे आता है तो क्या लगता है तुमको, कौन सा बॉन्ड बना होगा? अपोजिट स्पिन पे बॉन्ड बनते हैं, मतलब ये वाला बॉन्ड बन गया होगा, दिख रहा है? ठीक है, बट ये वाला बॉन्ड बना होगा क्या, सेम स्पिन वाले? नहीं बने होंगे। ठीक है, तो जैसे ही एक बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बॉन्ड नहीं बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आसपास आएंगे ना, तो दोनों में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, और उस कोऑर्डिनेशन के चलते इन दोनों का स्पिन क्या हो जाता है, अपने आप उल्टा हो जाता है। लेकिन बीच में एक टाइम इंटरवल आ जाता है। टाइम इंटरवल मतलब कुछ तो टाइम लगा होगा ये बॉन्ड में कोऑर्डिनेशन करने में, फिर दोनों की स्पिन चेंज होने में। ठीक है, तो इससे जो मॉलिक्यूल बनता है, ऐसे तो बन के रेडी हो जाता है ये। यहाँ तक लिख लो, फिर इसके आगे बताता हूँ, जगह ही नहीं बचा। ठीक है, मेरे पास ये चीज बन गई थी, और मैंने तुमको क्या बोला कि ये अपोजिट स्पिन वाले क्या कर लेंगे, आपस में मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये वाला बॉन्ड बनेगा ना, ठीक है, और ये वाले बॉन्ड क्या करेंगे, आपस में सोचेंगे कि कैसे बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो यहां से कार्बन का बॉन्ड तो बन गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये दोनों ऑर्बिटल अभी भी सोच में पड़े कि बॉन्ड कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल जब तक सोचते हैं ना कि बॉन्ड कैसे बनाया जाए, ये दोनों ऑर्बिटल अपोजिट वाले, तब तक क्या होता है कि ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन रोटेट कर जाता है, क्योंकि सेम साइड पे रिपल्शन ज़्यादा होगा। तब तक ये मॉलिक्यूल क्या करता है, अपने आप को रोटेट कर लेता है। जब तक ये बॉन्ड बनाने का सोचते रहते हैं, तब तक ये मॉलिक्यूल अपने आप को इन्वर्ट कर लेता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो फाइनली ये तुमको ऐसे दिखने लगेगा, H चला जाएगा ऊपर, CH3 आ जाएगा नीचे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन। ठीक है, तब जाके इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये प्रोसेस होने के बाद क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। अब इन दोनों आपस में कितना भी टाइम लगाएं, इसको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये लोग अपना घिसते पिटते कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, इनवर्ट डायरेक्शन में घुमा लेगा, तो जिसके वजह से फाइनली ये स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, बट ये स्ट्रक्चर बनेगा किस फॉर्म में, हमेशा ज़्यादा करके, ज़्यादा करके बनाएगा ये कौन सा फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब बनेगा यही। मेरा बोलने का क्या मतलब है मालूम है, कि जितना टाइम लग रहा है स्पिन होने में, ठीक है, उससे कम टाइम लगता है इन्वर्ट होने में। समझा क्या बोला इंग्लिश में मैंने? जितना टाइम लगता है इन दोनों को आपस में स्पिन चेंज करने में, उससे पहले ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है।
तो इसमें कम टाइम लगता है इन्वर्ट होने में। तो जब तक ये लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे बॉन्ड बनाया जाए, तब तक स्ट्रक्चर अपने आप को इन्वर्ट कर लेता है और ट्रांसफॉर्म में स्टेबल हो जाता है। अब उसके बाद एक बार स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया, उसके बाद ये आपस में कितना भी टाइम लगाए उससे मतलब नहीं है। बट स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि टी स्पिन क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयरिंग टू टी इन्वर्ट। कोई भी चीज़ अनस्टेबल है तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं से तो स्टेबल करेगी। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं तब तक ये अपने आप को स्टेबल कर चुका होता है, फिर बॉन्ड बनता है। ठीक है। और किसी किसी केस में तुमको डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ दिख सकता है। ठीक है। तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल हैं, इसीलिए हम लोग दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं, सिस वाला भी बनाते हैं और ट्रांस वाला भी बनाते हैं। बट ज़्यादा स्टेबल हम लोग ट्रांस वाले को प्रेफर करेंगे। अब दोनों टाइप का प्रोडक्ट बनाता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है। हमने क्या लिया था, रिएक्टेंट में लिया था क्या, सिस फॉर्म, बट प्रोडक्ट में मेजर बन रहा है ट्रांसफॉर्म। ठीक है। चाहिए तो नोट नोट में तुम लोग लिख लेना कि बॉन्ड इन्वर्जन रिक्वायर्स लेस टाइम देन स्पिन रोटेशन। एल्कीन पे जब कार्बिन अटैच होगा तो क्या रिएक्शन देगा, तो ये दो काइंड ऑफ रिएक्शन वो देता है। मान लो अगर मैंने एक ऐसे क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने एल्कीन बनाया हुआ है, प्लस यहाँ पे मैं लिख दूँ CH2N2 और यहाँ पे मैं लिख दूँ H म्यू, तो तुम लोग क्या प्रोडक्ट बनाओगे इसका। ठीक है। इससे क्या प्रोडक्ट बना होगा, सिंपल सा, राइट। ये कार्बिन में कन्वर्ट हो गया होगा, H H। ठीक है। मान लो ऐसे आ रहा है एक ऑर्बिटल लेके, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, हेट्रोलिटिक फिजन हो जाएगा। किसी एक पोजीशन पे लोन पेयर चला जाएगा, किसी एक पे पॉजिटिव, तो ये यहाँ से बॉन्ड बना लेगा और ये यहाँ से। मतलब ये ओवरऑल तुमको ऐसे दिखेगा क्या, क्या लगता है, कर सकते हैं। ठीक है। चलो दूसरा देखो। दूसरा सपोज करो मैंने तुमको ऐसे दे दिया है, ये डबल बॉन्ड है, इस पे मैंने लिख दिया CH2N2, यहाँ पे लिख दिया H म्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ गैस। अब क्या करोगे, ये, ठीक है, ऐसे बना दूं तो इससे तुम लोग एग्री करते हो या नहीं करते हो, एक ये और एक ये, चलेगा, पक्का ना। एरो पे मान लो मैंने लिख दिया CH2CO हीट, और यहाँ पे लिख देता हूँ गैस, क्या करोगे। गैस है ना रे। हाँ तो प्रोडक्ट तो दोनों बनाने पड़ेंगे ना अपने को, सिस और ट्रांस वाले, पॉसिबिलिटी मुझे दोनों लेके चलनी पड़ेगी। बट दोनों प्रोडक्ट बनाओगे इसमें, बट मेजर वाला इसमें ट्रांस ही रहेगा, क्योंकि ये रोटेट नहीं करेगा ना। अगर ये ऑलरेडी ट्रांस के फॉर्म में है तो क्या रोटेट करके अपने आप को अनस्टेबल करेगा क्या, ये नहीं करेगा, रुका रहेगा ऐसे ही। स्टेबल है तो ऐसे ही रुका रहेगा, फिर यहाँ पे कार्बन का एडिशन हो जाएगा। मान ले जो ऐसे तू बोल रहा है ना कि कार्बन जब यहाँ पे आएगा तो ये वाला तो बॉन्ड बन जाएगा इजीली, ये दोनों सोचेंगे, बट सोचते रहेंगे
तो ये स्ट्रक्चर रोटेट क्यों करेगा? ये तो ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में है ना ट्रांस में, तो इससे भी प्रोडक्ट ट्रांस वाला ही बनेगा। अगर ये सीज होता तो घूम के ट्रांस में कन्वर्ट होता। समझा? जब भी ऐसे कंडीशन देगा ना एक्सेस में, तो मतलब तुम चाहे जितना रिएक्शन करवा सकते हो, जितने भी डबल बॉन्ड होंगे सबको तोड़ डालने का, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा तुम्हारा? यहाँ से भी ऐसा हो जाएगा और यहाँ से भी ऐसा हो जाएगा। समझा? जैसे देखो, अगर मैं ये ऐसे लिख के दे दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ CH2N2, यहाँ पे लिख दो एक्सेस। ठीक है। और क्या दे सकते हैं अपन? बन जाएगा, ट्राई करो। ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका? ऐसे राइट। ऐसे। ठीक है। ये क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो क्या आते हैं तुम्हारे आंसर। तो पहला तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना, जैसा स्ट्रक्चर है वैसा रहने दे। खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बीन का एडिशन, बट कौन सा कार्बीन है? Cl2 वाला है, तो यहाँ पे 2 Cl आ जाएंगे, और ये ऊपर एज इट इज। अपने को रिएक्शन कहाँ पे करना है? खाली डबल बॉन्ड पे। इस पे इस पे भी Cl2 वाला कार्बीन है, मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे बना ले, राइट। इसमें देख क्या होगा, इसमें ये निकल जाता है, और यहाँ वाली पोजीशन पे क्या बनता है? कार्बीन। कार्बीन मतलब ये वाला कार्बन पे ऊपर एक, नीचे एक, एक पे मान ले 2 इलेक्ट्रॉन, एक खाली, तो ये इससे बॉन्ड बनाएगा और ये इससे बॉन्ड बनाएगा, तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर तेरे को ऐसे दिखना चाहिए। देखो सबका आया है क्या ऐसा? तो ऐसे दिखना चाहिए रे। ये ऐसे दिखेगा तुम लोग को, कुछ आ रहा है? ऐसे। समझा? ऐसे ही है ना। इस पे देखो डबल बॉन्ड रह जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बोला था ना, तो एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है। और क्या बनेगा? CH3 C, डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पे बाएगा कार्बिन, कौन सा वाला? 2 क्लोरीन वाला, ऐसे, राइट। हुआ है सबका? लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में उसने क्या बोला था कि उसके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। बचकाना तो यार क्या हो गया इसमें? CHCl3 और KOH डालना है। एक्सेस में बोला था ना, एक्सेस में मतलब ये डबल बॉन्ड भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, तो तुम लोग को शायद कुछ ऐसा मिलना चाहिए। यहाँ पे Cl और राइट। में हुआ क्या है, पहले तो ये कौन सा कार्बन बनाएगा? ये Cl वाला कार्बन बनाएगा, राइट। तो मेरे को पता है कि ये दोनों जाके इससे अरेंज हो गए रहेंगे ऐसे कुछ, ए वाला तुमको कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है। फिर क्या होगा मालूम है? ये जो RLI है, ये फिर से इस पे रिएक्शन करके दोनों क्लोरीन निकाल के इसको भी कार्बिन में कन्वर्ट कर देगा। और ये कार्बिन अगर बना होगा तो कैसे बना होगा? एक खाली ऑर्बिटल, एक ये भरा हुआ,
और इसके पास अब ये रिएक्शन करेगा, और ये अगर रिएक्शन किया तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा मालूम है? ऐसे ये भी ट्रायंगल बना लेगा ना ऐसे, तो तुम लोग को ये कुछ मिलेगा ऐसे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है।